नमस्कार दोस्तों। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 54,000 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 690 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि मौतों का यह आंकड़ा पिछले महीने आने वाले आंकड़ों से काफी कम है, लेकिन इस बीच अच्छी खबर ये है दोस्तों कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन सभी मापदंडों में खरी उतरी है। वहीं भारत में रूस की स्पुतनिक वैक्सीन का ट्रायल 100 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। इसके साथ ही इस बुलेटिन में हम बात करेंगे एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की उस चेतावनी की जो उन्होंने कोरोना को लेकर दी है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को मास्क को लेकर हुए शोध के बारे में भी बताएंगे, जिसे जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। भारत में स्पुतनिक 5 का 100 लोगों पर होगा ट्रायल। दोस्तों, रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 का भारत में ट्रायल होने वाला है। डॉक्टर रेड्डीज को ये ट्रायल करने की मंजूरी मिल चुकी है। अब इस रूसी वैक्सीन का भारत में 100 वॉलंटियर्स पर टेस्ट किया जाएगा। ये जानकारी डीसीजीआई ने दी है। डीसीजीआई ने इसी के साथ डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज को टेस्ट कराने के लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि टेस्ट किस दिन और किस वक्त होगा ये कंपनी तय करेगी। स्पुतनिक दुनिया की सबसे पहली कोरोना वैक्सीन है जिसे रूस ने अगस्त महीने में मंजूरी दी थी। हालांकि इसके सारे टेस्ट नहीं किए गए थे, इसलिए भारत में इसके इस्तेमाल से पहले इसका तीसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल किया जाना है। इसके लिए पहले डीसीजीआई ने डॉक्टर रेड्डीज को मंजूरी देने से मना कर दिया था, लेकिन दूसरी बार आवेदन में से मंजूरी मिल गई थी। सभी मापदंडों पर खरी उतरी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। दोस्तों, अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के ब्राजील में ट्रायल के दौरान एक वॉलंटियर की मौत हो गई थी। हालांकि इसके बाद भी वैक्सीन का ट्रायल रोका नहीं गया था और अब एक स्वतंत्र शोध में पुष्टि हुई है कि ये वैक्सीन अपने सभी मानदंडों पर खरी उतर रही है। ये उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो इस वैक्सीन के लंबे समय से राह देख रहे हैं। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को लेकर फैल रही तरह तरह की खबरों के कारण सत्यता के परीक्षण किया था। इस दौरान वैज्ञानिकों ने वैक्सीन की सटीकता को मापने के लिए हाल में विकसित तकनीकों का इस्तेमाल किया। विशेषज्ञों ने कहा कि नया विश्लेषण इस बारे में अधिक स्पष्टता उपलब्ध कराता है। वैक्सीन का किस तरह सफलतापूर्वक एक मजबूत प्रतिरक्षा अनुक्रिया उत्पन्न करती है। विशेषज्ञों ने कहा था कि नया विश्लेषण इस बारे में अधिक स्पष्टता उपलब्ध कराता है कि वैक्सीन किस तरह सफलतापूर्वक एक मजबूत प्रतिरक्षा अनुक्रिया उत्पन्न करती है। सीरम का कोरोना के इलाज के लिए 2 कंपनियों से करार। दोस्तों, देश की नामी गिरामी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जर्मनी और अमेरिका की कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। दरअसल सीरम ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए जर्मनी की दिग्गज फार्मास्यूटिकल कंपनी मर्क और अमेरिका की गैर लाभकारी स्वास्थ्य अनुसंधान संगठन के साथ करार किया है। तीनों साझेदारों की ओर से कहा गया है कि विसार्स UV2 को विकसित करने की तैयारी कर रहे हैं, जो निष्क्रिय की जाने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ताकि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को स्वस्थ रखा जा सके। दरअसल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग्स नेचुरल इम्यून सिस्टम को और अधिक सक्षम बनाती है, ताकि बॉडी के इम्यून सिस्टम को ठीक और पहले से बेहतर किया जा सके। अमेरिका में रेमडेसिविर को पूरी तरह से मंजूरी। दोस्तों, अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर को पूरी तरह से मंजूरी दे दी है। कैलिफोर्निया की जिलियड साइंसेज की बनाई दवाई को अब तक सिर्फ कोरोना के गंभीर तरह से पीड़ित मरीजों के लिए ही इमरजेंसी में इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी, लेकिन अब इसे पूरी तरीके से इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। रेमडेसिविर ऐसी पहली दवा है जिसे स्वास्थ्य एजेंसियों ने अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस के मरीजों को देने के लिए मंजूरी दी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की स्टडी में पाया गया था कि रेमडेसिविर से कोरोना वायरस मरीजों के अस्पताल में भर्ती रहने का दिन 5 दिन तक और मौत का रिस्क 30% तक कम हो गया। यही दवा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी गई थी जब वो कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। एम्स डायरेक्टर ने आने वाले खतरे पर किया आगाह। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर लगातार कमी आ रही है। इसे देखते हुए लग रहा है कि आने वाले समय में कोरोना का असर कम हो जाएगा, लेकिन एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की माने तो ये राहत ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि स्वाइन फ्लू सर्दियों में तेजी से फैलता है, इसी तरह कोरोना भी फैलेगा। इस बात के भी सबूत हैं कि वायु प्रदूषण भी कोरोना के प्रसार में काफी हद तक मदद करेगा। इस पर इटली और चीन में कुछ महीनों पहले ही स्टडी की गई थी। हालांकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आगाह किया था कि मास्क और 2 गज की दूरी जैसी सावधानियां अब भी बरतने के लिए है। पीएम ने कहा था कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक सावधानी बरतनी होगी। क्या हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है भारत? दोस्तों, देश और दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों का आंकड़ा 77 लाख को पार कर चुका है। वहीं एक स्टडी में दावा किया गया है कि देश में 38 करोड़ लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और देश हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज में पहुंच रहा है। देश में कोरोना संक्रमण की लहर देखी जा चुकी है। सरकार यहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन
यानी कि सामुदायिक प्रसार की बात भी स्वीकार कर चुकी है। भारत में कोरोना वायरस को लेकर SAIR मॉडल के तहत यह अध्ययन किया गया है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से प्रकाशित इस अध्ययन में कहा गया है कि भारत में 38 करोड़ लोग हर्ड इम्यूनिटी के स्टेज पर पहुंच गए हैं। इस स्टडी रिपोर्ट को मनिंद्रा अग्रवाल, माधुरी कनितकर, M विद्यासागर ने लिखा है। मास्क लगाने से कफ क्लाउड्स पर 23% नियंत्रण। दोस्तों, कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाने को जरूरी कहा गया है। इसको लेकर PM मोदी भी लोगों से अपील कर चुके हैं और अब IIT बॉम्बे की ताजा रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि फेस मास्क के जरिए कोरोना कफ क्लाउड्स पर 7 से लेकर 23 गुना तक नियंत्रण किया जा सकता है। मास्क इस वजह से ही वायरस के लिए सबसे महत्वपूर्ण सोशल वैक्सीन है। रिसर्च में पाया गया है कि मास्क लगाने से क्लाउड वॉल्यूम 7 गुना तक घट जाता है, वहीं N95 मास्क लगाने से 23 गुना तक कम हो जाता है। जेट थियरी के आधार पर विश्लेषण करते हुए पाया गया कि कफ के बाद के पहले 5 से 8 सेकंड हवा में ड्रॉपलेट फैलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस फॉर्मूले की मदद से किसी हॉस्पिटल के वार्ड में अधिकतम लोगों की संख्या निर्धारित करने में मदद मिल सकती है। पाकिस्तान में कोरोना मृत्यु दर 140% बढ़ी। दोस्तों, पाकिस्तान में कोरोना का कहर बुरी तरह से बरप रहा है। कोरोना महामारी के चलते पड़ोसी मुल्क में हर रोज अनगिनत लोग जान गंवा रहे हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाए गए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने दोबारा से लॉकडाउन लगाने की चेतावनी दे दी है। पाकिस्तान में मृत्यु दर 140% बढ़ गया है। इसके बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कहा कि बचाव के उपायों के अनुपालन में कोई सुधार नहीं हुआ तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। NCOC ने इस बाबत पाकिस्तान के नियोजन मंत्री असद उमर को भी आगाह कर दिया है कि अब वायरस बेकाबू हो रहा है।